बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से अब सबको दिल की तहा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और आज के चीफ गेस्ट हमारे जनाब मियाँ रजवान साहब, उनको हम दिल की तहा गहराइयों से वेलकम करते हैं और इस मीटिंग में हम वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आए। और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में खालिद मुशैद साहब हमारे जो माशाल्लाह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का जो सेशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो रिक्रूटमेंट प्लानिंग 2021 है। क्योंकि प्लानिंग अगर हमारे पास होगी तो फिर हम आगे चलेंगे। और हमारा मेन जो सेगमेंट है लाइफ का, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सेटअप है वो है लाइफ इंश्योरेंस में रिक्रूटमेंट। अगर आपकी रिक्रूटमेंट है तो यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपकी रिक्रूटमेंट नहीं है तो डेफिनेट बात है आप ना तो प्रमोशन ले सकते हैं, ना जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ना अच्छे बॉस बन सकते हैं, ना ही आप अच्छे ऑफिस बना सकते हैं। क्योंकि किन के लिए करेंगे? सिंगल बंदा हमेशा जिंदगी में सिंगल रहता है। और याद रखिएगा कि जो अपने लिए सोचता है उसकी वो बरकत नहीं होती, जो दूसरों के लिए सोचता है उसकी बरकत होती है। जैसे मौला इस्लाम का इरशाद है कि सदियों की इबादत से बेहतर है कि किसी एक घर का चूल्हा जला दिया जाए। तो आज हम वो चूल्हे जलाने वाली बात करेंगे और मैं एक प्रेजेंटेशन आपको देने जा रहा हूं जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको एक गाइडेंस होगी जो कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा। और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन में शायद नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन से सेटअप जो होता है उसमें हम गाइडेंस देते हैं। जब हम ऑन द ग्राउंड जाऊंगा तो उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ इसको मजीद बेहतर करते हैं और बेहतर तरीके के साथ चलते रहते हैं। और जो जो चीजें मैं बना रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल के अंदर डाल रहा हूँ तारिक महमूद शेख के नाम पे, और वो आप उसको वॉच कर सकते हैं, अपने टीमों को भिजवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी और फिर मैं आपको भेज दूंगा ताकि पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को देख सके। ये जो रिसर्च वर्क होता है ना, इसका टाइम बहुत टाइम टेकिंग होता है कि मैं तकरीबन तकरीबन एक प्रेजेंटेशन में वीक लगाता हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड। जितने रिक्रूटर हैं, जितने माशाल्लाह ट्रेनर है, उनको भी सुनता हूँ कि स्टडी करता हूँ। फिर मैं उसको अपने मुताबिक मीन्स के जो हमारे सेगमेंट के मुताबिक, हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक, स्टेट इंश्योरेंस हो या मल्टीपल पाकिस्तान की जो भी कंपनीज हों, उनको वॉच करते हुए फिर मैं इस चीजों को आपके सामने पेश करता हूँ। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और इसको मैं शुक्र खुदा का अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये कुछ हिम्मत दी और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ अपनी टीमों के लिए, मैं लोगों के लिए। आई वांट टू बिकम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमैनिटी। ये मेरा है कि क्योंकि सर्विंग इज द बेटर। अगर सर्व आप नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में जिंदगी में आपका गुजारने का मकसद नहीं बनता। ले अब मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। यस, दिस इज द प्रेजेंटेशन के जिसको हम आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखें, रिक्रूटमेंट प्लान 2021, क्योंकि साल आ गया नया, क्या हम उसी तरीके से रहेंगे? पॉइंट इज दिस, हम सब कुछ बदलना तो चाहते हैं लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये जिंदगी में याद रखिएगा, ये असूल हमारा सबका बना हुआ है, पता नहीं क्यों बना हुआ है। और बड़े बड़े दावे हुए, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, वो कहते हैं रात को जो न्यू ईयर रात होती है, नाइट होती है, उसमें क्या कुछ हमने किया होगा। लेकिन क्या वो न्यू ईयर आ चुका है? हमें ये सोचना है, क्या हम न्यू ईयर के ऊपर कुछ कर चुके हैं, कुछ प्लान किया है हमने, या उसी तरीके से कई न्यू ईयर्स आए और तकरीबन 50 न्यूज है किसी का देख बैठा है, कोई 50-60 देख रहा है, कोई 35 देख रहा है, लेकिन क्या चेंज आई? बात पॉइंट ये है, जब नया साल आता है तो हर चीज नई होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने भी एक ट्राई की कि इस दफा मैंने भी सब कुछ नया करना है और मौला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह के मैं उस पर कामयाब हुआ और आज आपके सामने एक बेहतरीन पेश कर रहा हूँ। आप जैसे पिक्चर सामने देख रहे हैं, क्या खूबसूरत मैंने वो ये जो थंबनेल आपके सामने है, और उसको देखें कि वर्ल्ड को अचीव करने की रिक्रूटमेंट है। दुनिया को हर शख्स जो भी है दुनिया में जो अचीवमेंट किया है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर गया है। ठीक है जी, अब इसके आगे चलते हैं। तो हाउ टू मेक अ रिक्रूटमेंट प्लान 2021 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले तो ये एक चीज आती है सामने कि क्या वही ओल्ड टेक्निक्स जो एग्जिस्टिंग वे हैं, क्या हम उसी को सामने रखेंगे? वो क्या है, सबसे पहले देखें।
साल नया आया, नया साल चढ़ा, चढ़ने के बाद वही दोबारा सुबह उठे या जो भी हुआ, पहले तो 2 महीने रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद उठे, वही चीजें पकड़ ली, वन ऑन वन मीटिंग, पीछे पीछे लोगों के रेफरेंसेस, फ्रेंड्स तलाश करना शुरू कर दिए, ओल्ड क्लाइंट को तलाश कर दिया, ये जिससे पूछेंगे ये आपको टेक्निक मिलेंगी। न्यूज़पेपर में डाल दिया, वो भी इसका रिजल्ट कोई नहीं है। केबल में चला दिया, इंस्टेंट मीटिंग हो गई, कहीं चलते फिरते हो गया, वाकया हो गया, कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि बस पॉलिसी करने गए तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर रिक्रूटमेंट के लिए चले गए। क्या यही तरीकेकार रहेगा जो हमने 20 में अब नाकामी देखी हमने रिक्रूटमेंट एंगल से, कि आज भी किस में भी वही मुंह चेहरा हम देखना चाहते हैं? तो ये ओल्ड टेक्निक है। इस एग्जांपल में देखें, मैं एग्जांपल छोटी सी दूंगा, हम क्या कंक्लूजन क्या करते हैं। क्या होता है कि एनुअल टारगेट आपने 1 करोड़ पे बना लिया शख्स ने, सेल मैनेजर ने, एवरेज पॉलिसी जो प्रीमियम है 25,000 पे अगर कंसीडर करते हैं हम, तो ये पूरी 400 पॉलिसी बनती है, पूरे साल में करनी है एक शख्स ने, और 1 करोड़ का टारगेट उसका पूरा हो सकता है। उसके पास अगर एग्जिस्टिंग 20 क्लाइंट हैं, ऑलरेडी टीम है, एग्जांपल एरिया मैनेजर या सेल मैनेजर किस कोई भी कंसीडर कर लें, 20 उसके पास एग्जिस्टिंग है। अब वो क्या करेगा, यही सोचेगा ना कि अगर 25,000 रुपया एक शख्स मंथली लेता है, लाता प्रीमियम, तो 12 महीनों में कितना लाएगा, 3 लाख लेके आएगा। और अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 लाख रुपए प्रीमियम बन जाएगा। क्या ये ठीक है? अंडरस्टैंड करें कि 20 आपके बंदे थे, आपने 60 लाख तो ये कर लिया, इसका मतलब बाकी 40 लाख रह गए, वो तो आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स नो, इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, ऑब्वियसली नॉट। वह टारगेट नॉट अचीव क्यों नहीं होते? अब असल में हकीकत दरमियान में क्या है, वो 20 नहीं है हमारे पास, हमारे पास एक्टिव वो 20 में सिर्फ 5 निकलेंगे आपके पास। मैं अभी ओल्ड टेक्निक की बात कर रहा हूँ, जो हम सोचते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और करने के बाद पेपर फिल कर लेते हैं और कंप्लीट होना शुरू हो गया। अगर 5 काम कर रहे हैं उसमें से और बाकी सुकून से बैठे हैं, अगर आप इसका टर्टा लगाएं जो कि 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब करीब में अगर 5 करें तो 15 लाख सिर्फ आपके पास टीम है, टीम टोटल 15 लाख की, करोड़ का आपने टारगेट बनाया। अब बात ये कैसे करें, सवाल मेरा ये है, व्हाट शुड वी डू? अब क्या करेंगे, क्या यही करेंगे हम कि हम या तो वो जो हमारी टीम सो गई है उसके पीछे निकल जाएंगे और 6 महीने उसमें जाया कर देंगे लोगों के ऊपर? इंश्योरेंस की हिस्ट्री में कहा जाता है, इट इज सो डिफिकल्ट टू रेज द डेड देन गिविंग न्यू चाइल्ड। इंश्योरेंस में कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है कि मरे हुए को जिंदा करना बहुत मुश्किल है, बनिस्बत के नया बच्चा पैदा कर ले। अब आपको डिसाइड करना है, लोग कुछ निकल पड़ेंगे उनको जिंदा, उसके पीछे भागते भागते, अगर उन्होंने एक्टिव करना ही था तो पिछले साल एक्टिव उसको करते। आज वो साल गुजर गया, एक्टिव नहीं है हमारे पास, तो फिर इसका मतलब कि आपको न्यू बेबी को बर्थ करना है। फिर ये क्या, या तो फिर आप ये क्या करें, अपनी टीम को एनहांसमेंट करें और भागना बंद करें खुदा के वास्ते। स्टॉप स्लगरिंग, स्ट्रगलर जो होता है ना, मेरा आवारा गर्दी, ये इसे कहते हैं, भागना बंद कर दे प्लीज, सोचना शुरू करें। रिक्रूटमेंट भागने का अमल नहीं है, ये सारा इंटेलेक्चुअल वर्क है कि कौन कौन से टेक्टफुल तरीके के साथ मैं चलूं तो फिर मेरा टारगेट पूरा होगा। वरना मैं आज साल के आगाज में ये कहूंगा कि अगर आपने वही ओल्ड रटे रटाए तरीके जो अपनाए और उसी में रहे, तो मेरी जान आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, पूरा साल मुश्किल में गुजारेंगे, और एंड ऑफ द डे दिसंबर में थोड़ा सा काम बढ़ा और फिर 1 महीने के लिए थोड़ा सा काम बढ़ा, बाकी 11 महीने आपके किधर गए? वो 11 महीने, एक एक महीना आपका कीमती है। अभी फरवरी में आपकी रिक्रूटमेंट टॉप पे होनी चाहिए थी, आपकी मार्च में और टॉप रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 4 महीने लगा लें, 5 महीने लगा लें, रिक्रूटमेंट इतने लेवल पे ले जाएं कि उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका टारगेट जो आपने बनाया शायद उससे भी डबल टारगेट हो जाएगा, लेकिन ओनली फॉर रिक्रूटमेंट। आज कोई शख्स मुझे बता सकता है कि कोई एरिया मैनेजर बगैर रिक्रूटमेंट के एरिया मैनेजर बना हो? कोई शख्स मुझे बताएगा कि क्योंकि एक हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा जो है ना, उसको हम छोड़ दिया, जिसकी बेस पे हमारा प्रॉब्लम में होगी। एक तो ये तरीकेकार है। तो अब डेफिनेटली आप भी सोचेंगे, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप सोचेंगे कि ये तरीकेकार वाकई हम इसमें तो
हम परेशान हो चुके हैं, हम तो थक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। प्लीज ये भी ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना भी तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। वो क्यों प्रॉब्लम आता है? अगर एफर्ट आपने राइट ट्रैक पे नहीं की तो आप थक जाएंगे। फिर कहेंगे सर मैंने बड़ा काम किया है, ये तो होती नहीं है, रुको छोड़ो, गोली मारो, छोड़ दो, फिर दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाएंगे FIP के पे। तो सारी जिंदगी के लिए आपके सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये एक स्मार्ट टेक्निक जो है दैट इज गवर्नमेंट, और अल्लाह पाक ने जो चीजें बनाई है ना, तो सिंगल कुछ भी नहीं है। नो बडी कैन डू सिंगली। इंडिविजुअल जो है ना, सोलो फ्लाइट कभी जिंदगी में नहीं हुई। जब सोलो फ्लाइट वाला चलेगा तो मेरी जान उसकी इज्जत नहीं होती, उसके सारी चीजें उसकी जो है ना, वो इंडिविजुअल चलता है, जैसे आता है ऐसे जिंदगी में चला जाता है। तो हमें करना क्या है? ओके, न्यू टेक्निक्स पे अब आए। न्यू प्लानिंग की टेक्निक जो मैंने आज बनाई है उसको मैं आप दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले सोशल मार्केटिंग। इस 65% प्रोडक्ट सेल हो रही हैं थ्रू सोशल मार्केटिंग, लेकिन हम सोए हुए हैं। आज भी आप उठा के देख लें हिस्ट्री को, जब मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था तो एक दो शख्स थे जो मेरे पास आते थे सोशल मीडिया के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पूरे पाकिस्तान के उसका जाल बिछा दिया, उनको ट्रेनिंग दी है। जब स्टार्ट करते हैं तो फिर बढ़ेगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिससे आप बहुत अंबार लगा सकते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरी आपकी टेक्निक है मास रिक्रूटमेंट। सर जी एक एक चिड़िया की तरह चुनते रहेंगे, कुछ हाल नहीं होगा। आपको क्या करना है? मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी जाना है। जब आप ग्रुपिंग में बड़ी बड़ी सेटअप करेंगे तो आप एक एक माह के अंदर क्या क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। ये दो टेक्निक्स हैं, ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा आपको किस तरीके से चलना है, और इंशाल्लाह आपकी रिक्रूटमेंट जो टारगेट है वो आराम से पूरा हो जाएगा। ओके, अभी मैं उससे आने से पहले ये बताऊंगा 6 टॉप रिक्रूटमेंट एक्टिविटी क्या, मतलब रिक्रूटमेंट क्या हो सकती है। नंबर 1, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस नॉट ए इवेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है ये। मतलब कि अगर आप समझ ले कि इवेंट हो रहा है तो इवेंट पे आप चलते रहेंगे, मेरी जान नहीं। ये टेक अ टाइम। आज शुरू करेंगे, 2 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। 3 महीने बाद जैसे बीज डालते हैं तो बीज कब निकलता है? बाहर निकलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इवेंट कर दिया तो आपका हो जाएगा, पूरा इसका प्रोसेस चलेगा फिर होगा। डोंट प्री जज। पहले जजमेंट करना शुरू कर दे, ये यस है, ये नो है, इसके पास जाऊंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। प्लीज ये जजमेंट छोड़ दें। जब कोई भी प्रोडक्ट आती है ना, किसी प्रोडक्ट हो, वो सारे सबको बताते हैं जो भी उसको लेना चाहते हैं। फिर इट्स अ नंबर गेम। रिक्रूटमेंट नंबर गेम है, नंबर गेम के ऊपर है। इसके अलावा 1 1 2 4 नहीं होंगे, मतलब 10 20 50 को मिलेंगे तो उसके बाद आपकी प्रोडक्शन आएगी। ऐसे नहीं हो सकता। जब हमारे पास नंबर ही नहीं है तो हम गेम क्या चलाएंगे? हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, गेम हम कैसे चलाएंगे? तो ये है। उसको इमीडिएट फॉलो अप। माय डियर, इमीडिएट फॉलो अप क्या करें? जो काम करते हैं उसको छोड़ना नहीं है कि एक दफा कह दिया, 2 दफा, 5 दफा नहीं, उसको फॉलो अप में लेके आएंगे तो फिर आपका सिलसिला चलेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। इसमें वर्किंग विद द विलिंग। विलिंग के साथ काम करो। अनविलिंग से काम करते थक जाओगे, फिर वो उसके बहाने बहुत होते हैं, फिर आप उसके पीछे अनविलिंग के पीछे लगे रहते हैं। जो काम करना चाहता है, जो किसी के अंदर देखो ना, उसके अंदर टाइम हो, उसके उसके पास मतलब आगे बढ़ने का कोई जज्बा हो, चाहे वो अदरवाइज कोई बहुत बड़ी फैमिली से भी शक बिलोंग ना करता हो, लेकिन विलिंग हो, वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। फिर हम एक और है कि लेस लर्न मास एक्टिविटी। फिर कहूंगा मास एक्टिविटी को आप लर्न करना है आपने। ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ना हमें, सर जी वो स्टार्ट हो गया सेशन। ओके, तो ये जो चीजें हैं तो वो मास एक्टिविटी एक्टिविटी को आप लर्न करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं ये एक फॉर्मेट आपके सामने दिया प्रोस्पेक्टिंग के लिए। उसकी तो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो इसकी प्रोस्पेक्टिंग हम क्यों नहीं करते? ठीक है। ये देखो ना, उसमें नाम लिखा हुआ है, फोन नंबर है, सोर्स क्या है, पर्सनल है, ऑनलाइन है, रेफरेंस बेस है, जो प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है, ये छोटा सा लिख लें। यहाँ पे नाम लिखे, 20 25 बंदों के अगर नाम लिख लें तो आपके पास हाथ में तो हो। और मैंने आज तक सोर्स ऑफ इसकी क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग होते नहीं देखे किसी को। जितना मर्जी कर ले, हमारे पास वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी है ये प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटी जो है ना उसको बढ़ाने के लिए, तो हमें ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। फॉलो पॉइंट। आगे देखिए, आगे में मिस्टेक्स हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर। वो मिस्टेक क्या है? ट्राइंग टू कन्विंस ऑन द फोन। नंबर 1, हम फोन के ऊपर सब कुछ करना चाहते हैं। नथिंग
कुछ नहीं रिजल्ट आएगा इसका। तो याद रखें, आपको ये कोशिश करनी है, ट्राइंग टू कन्विंस ऑन द फोन। ये एक्टिविटी आज नाकाम हो चुकी है माय डियर, ये एक्टिविटी नाकाम हो चुकी है। अगर इसको आप कामयाब की तरफ जाएंगे तो आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे। प्लीज अपना फोन म्यूट कर किए ले प्लीज। वो एग्जाम थे ना कुछ मंडे तक। हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अच्छा, 7 मिस्टेक्स व्हाइल रिक्रूटिंग एजेंट। क्या होता है? नंबर 1, ट्राइंग टू कन्विंस ऑन द फोन। ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है कि फोन के ऊपर आप कहीं ना कहीं चीजें कर लेंगे। हेजिटेट टू अप्रोच द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अपने रिलेशनशिप और फ्रेंड्स को हम हेजिटेट करते रहते हैं। पता चलता है कोई और कंपनी का आया है या दूसरा अदारा आया है या कोई और मैनेजर आया है तो वो मेरे भाई को रिक्रूट करके चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम इसको प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? हमें शायद डर होता है कि ये बात ना कर दे, ये ऐसे ना हो जाए। दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट माय डियर। आपको ये देखना है नंबर 3 पे, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट। लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट को देखें। आप हर लेवल में एंटर हुए हैं, कभी हो सकता है ऐसे? आप जिंदगी में यार के 3 किस्म के लेवल है, एक अपर लेवल है, एक मिडिल लेवल है, एक लो लेवल है। ठीक है जी, ये 3 लेवल है। ये तीनों लेवल को मैं किसी के एक्सप्लेन करूंगा। अब तीनों में फिर 3 लेवल है। अपर में अपर है, अपर मिडल है, अपर लोअर है। फिर मिडल में चलते जाते हैं तो मिडल में अपर मिडल भी है, मिडल मिडल है और लोअर मिडल है। लोअर में फिर 3 ही क्लासेस हैं। अब आपको ये देखना है रिक्रूटमेंट कौन सी क्लास में करना चाहते हो, आपकी क्लास क्या है। अगर आपकी क्लास लोअर पे जाती, प्लीज अपनी क्लास को अप करो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक शख्स उठता है, आम बंदा जाके बैंक मैनेजर के लिए पीछे लग जाता है, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, या अपने क्लर्कों को रिक्रूटमेंट कर देता है वहां पे हेड ऑफिस के अंदर। तो फिर वो आपको अपना जो है ना वो बना लेते हैं। आप वो आपको आपका बॉस होता है, आप उसके क्लर्क बन के आ जाते हैं। तो अवॉइड इट। फिर कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्टिंग एजेंट एट देयर हाउस, एजेंट उसके ऑफिस में सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बात ये कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। आपको कन्विंस करना है, अपने ऑफिस में लाके कन्विंस करें इसको। ओके, अपने ऑफिस में लेके आए। फिर जो अपने ऑफिस में नहीं आएगा मेरी जान, वो कभी भी रिक्रूटमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकता। आप वहीं बैठेंगे तो यहाँ पे एजेंट नहीं बनेगा। वो फार टाइम आपका कैश एंड कैरी तो बन सकता है लेकिन एजेंट नहीं बन सकता। वन मैन शो है हमारा। जिंदगी में याद रखें, मैं वन मैन शो के ऊपर कभी भी इंसान कामयाब नहीं हुआ। आप टीम बनाए, अपनी अपने लोगों को जमा करें, ऑफिस के सेटअप को इकट्ठा करें, मिल के काम करेंगे तो ये बनेगा। नॉट क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांडिंग। हमारा ब्रांड ही नहीं आज तक, मैं हैरत की बात है, हमारा ब्रांड ही नहीं है। हम ब्रांडलेस हो चुके हुए हैं। यार नाम तो कोट करे आपका, कहीं ना कहीं पता चले ना, आप ये मास्टर रिक्रूटमेंट ये एफआई में कहीं ना कहीं कोई ब्रांड है आपका। आज कौन से लोग हैं आपके सामने जो लाइफ इंश्योरेंस के हीरो हैं? देखो उसको, वो ब्रांड है बहुत बड़ा। जब आपका ब्रांड बन जाएगा तो दुनिया आपसे इंश्योरेंस भी लेगी, सब कुछ करेगा, आपसे आपके पास जॉइन भी करना शुरू करेंगे। डूइंग लेस नंबर ऑफ। ये एक और गलती करते हैं, हम वही वही बही खाते के पुराने पुराने लगे हुए हैं और नया खाते को हम टच ही नहीं करते। दिस आल्सो, ये हमारी 7 मिस्टेक्स हैं जो कि मैं बड़ी डिटेल में जाके इंशाअल्लाह जब ऑन ग्राउंड सेमिनार करूंगा उसमें करेंगे। व्हाई वी फेल इन रिक्रूटमेंट, हम क्यों फेल हो रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस टेक्निक। सिर्फ एक टेक्निक पे लगे हुए हैं। रेफरेंस टेक्निक हमारी ऐसी है जिसके ऊपर हम लगे हुए, और वो रेफरेंस टेक्निक बात खत्म हो जाती है। हमेशा याद रखें, सारे अंडे जो है एक बास्केट में लेके चलेंगे तो कहीं गिरे तो टूट जाएंगे। डिफरेंट एंगल से लेके चलेंगे आप, डिपेंडिंग ऑन द कोल्ड कॉल। बस कोल्ड कॉल पे डिपेंड किया हुआ है, एक केस के बाद टेक्निक है उसके ऊपर लगे हुए। आगे देखें, आगे होता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द एजेंट्स नेचुरल मार्केट, हम सिर्फ नेचुरल मार्केट के पीछे लगे हुए हैं। जो एजेंट है उसकी नेचुरल मार्केट पकड़ ली, चाचा मामा ताया फूफो खाला ये जितने भी हैं उसके बारे में नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा विजन नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते हम। जब आउट ऑफ बॉक्स बॉक्स सोचेंगे तो कहीं से कहीं आप चले जाएंगे। फिर होता है फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू बॉस प्रेशर। अब फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं, बॉस के प्रेशर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इससे भी मतलब हम फेल हो रहे हैं। प्लीज, ये प्रेशर का काम नहीं है, ये मोटिवेशन का काम है। ये हुर्रा का काम है। आप
खुश खुश से चीजों को लेके आए, क्योंकि आप एक नस्ल इंसानी को डील करने जा रहे हो, आप एक खिदमत की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये खुशियों का काम है। अडॉप्टिंग रॉन्ग रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो रॉन्ग ट्रैक में जा रही है। अंडरस्टैंड? तो हम जो स्ट्रेटेजी हम नहीं बना पा रहे, हम क्या करेंगे? हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है कोई ऐसी रिक्रूटमेंट की, हम हैजर्ड में चले जा रहे हैं। फिर रिलक्टेंट है, अनअवेयर ऑफ यूजिंग न्यू टेक्निक्स, ये भी एक बड़ा इशू बना पड़ा है कि कुछ लोगों को ये नई टेक्निक आ नहीं रही, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं, अपने बेटे से नहीं पूछ रहे, किसी से ट्रेनिंग नहीं ले रहे, वही पुराने से चलते जा रहे हैं। तो ये टेक्निक्स इतनी बड़ी है, मैं आगे चल के बताऊंगा। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, तो ये हमारी इसकी वजह से हम फेल भी हो रहे हैं। आगे देखें, मैस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी क्या होती है, इसकी बड़ी डिटेल में एक्टिविटी कराता हूं मैं बाद में, लेकिन बताऊं सोशल मीडिया है, सेमिनार यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेमिनार्स हैं, सिनेमा फिल्म है, आपने फिल्म के लिए लोगों को इकट्ठा किया, वहीं पे लेक्चर दे दिया, हुए ऐसे ऐसे माशाल्लाह काम। डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके पास, आर्मी रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, प्रोफेशनल गैदरिंग है, ये जितनी गैदरिंग्स हैं इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक खूबसूरत सेटअप मिलेगा। आगे देखें, हाउ टू क्रिएट रिक्रूटमेंट हैबिट्स। सबसे बड़ी बात जो हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम दे रही है वो हैबिट्स है हमारी, वो बहुत ही हैबिट तो है नहीं ना हमारी, हम जो मर्जी खा लें, हमारी हैबिट नहीं है, तो हमें अपनी हैबिट की तरफ बढ़ना है। कहते हैं दिस इज सेकंड नेचर, और हैबिट जो है ना एक सैक्रिफिकेशन का नाम है। रिक्रूटमेंट के लिए थिंकिंग शुरू करें, मूवमेंट शुरू करें, 2-3 पॉइंट में डेली बनाने की कोशिश करें, सोशल मीडिया को अटेम्प्ट करें, फिर डेली जनरेशन ऑफ द जनरेट करें, नए नए तरीकेकार जनरेट करने की जरूरत है, वीकली मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी करने की जरूरत है, अपने आप को प्रिपेयर करें रोजाना की बुनियाद पे, उस तरीके से प्रिपेयर करें कि मैंने बहुत कुछ करने जाना है, मुझे मुझे अपना एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक करना है, मुझे अपने अपने आप को सेट करना है, अपने ऑफिस को सेट करना है। ये रिक्रूटमेंट हैबिट्स की बढ़ते हैं हम। फिर आप देखें रिक्रूटमेंट पे हायरिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट टू रिक्रूट द एजेंट, इंटर्नशिप के रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। आप इसमें भी आप देखिए कितनी अप्रोचेज है, यूनिवर्सिटी को करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रेनिंग द इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं, फिर वर्किंग अलोंग विद द स्टूडेंट है, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये सारा कंप्लीट एक सेमिनार है मेरा, जो कि मैं ऑलरेडी फेसबुक पे ये लगा चुका हूँ, सॉरी उस पे फेसबुक पे भी है और चैनल पे भी मैं इसमें डाल चुका हूँ। मैं सिर्फ ये जस्ट आपको बताता जा रहा हूँ बेस्ट बिजनेसमैन प्रोफाइल को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। पहले आप बिल्कुल गोल मोल हुए थे, अब मैंने आपको सेगमेंट में लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। अब देखें आप किस तरीके से करेंगे बिजनेस को, हम बिजनेसमैन को कहते हैं लाइक करते हैं, लेकिन इसको पसंद कैसे करेंगे? ओके, तो आप ये गौर करें थोड़ा सा, आप इसमें ये देखें, आप किसी से आइडेंटिफाई प्रोफाइल कैसे करेंगे, इन्फ्लुएंस कैसे लोगों को करेंगे इस प्रोफाइल को, रिक्रूट इस प्रोफाइल को कैसे करेंगे, इसके ऊपर टेक्निक्स हैं। फिर फेसबुक के थ्रू बहुत बड़ी एक टेक्निक है, मैंने 2 टेक्निक्स मैंने बनाई, 2 एरिया मैनेजर को साथ बैठाया, मैंने ये सेल मैनेजर को बैठाया, मैं बैठे आप कहते हैं बंदे नहीं मिलते, बिलीव यू मी, मैंने एचआर ऑफिसर की एक प्लेसमेंट लगाई, उसमें 48 सीवी आए और उसमें 2 बंदे हो भी चुके हैं, रिक्रूट करवा दिए। ये आप फेसबुक पेज को किस तरीके यूज करेंगे, ये मेरी जान इसके ऊपर भी मैंने फेसबुक पे मैंने लगा दिया, अपनी यूट्यूब पे मैंने प्रेजेंटेशन बना दिया है कि किस तरीके से फेसबुक को आप यूज करके पेज के अंदर रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको चलना है, इमोशनल स्टेप्स क्या है आपके, हाउस वाइफ को किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये कमाल के हैं, लेकिन इसको अभी यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल जा करूंगा फिर आपको बताऊंगा। फिर आपके हाउ टू रिक्रूट फीमेल एजेंट, ये देखो इसकी भी एक बड़ी टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती हैं और उसमें आपकी एक्टिविटी टू वॉच किस तरीके से आप करेंगे, ये भी मैंने टेक्निक लगा दी ऑलरेडी, क्योंकि आज मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये वो न्यू टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। फिर लेडी इंश्योरेंस एजेंट भर्ती के लिए खवातीन यूनिट का क्या, मैं जुनर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए एक एक अपने शहर में शुरू करें, एक लेडी मतलब के यूनिट का क्याम करें, बस उसमें सिर्फ किसी को इजाजत नहीं हो, उसमें देखिए रिक्रूटमेंट कितनी किस हद तक जाती है, उसको ट्रेनिंग, अब इसके ऊपर ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए मैं हाजिर हूँ, जहाँ कहीं बुलाएंगे इंशाल्लाह आपको मैं करूंगा, और आप देखिएगा किस हद तक बीमा भी
किस हद तक एनरोलमेंट लेडीज 50%, मोर देन 50% लेडीज वर्किंग है, लेकिन उसको हम कोई टच नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो बात यह है कि ये सारी टेक्निक जितनी भी हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसको आप करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे आप। अदर वेज क्या है? हाउ टू रिक्रूट एजेंट इन द विलेज, ये मैंने इसमें लगा दिया है। हाउ टू रिक्रूट एजेंट थ्रू HR ऑफिसर्स, उसमें मौजूद है। मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज में मौजूद है। तो ये मैंने चंद चीजें आपके सामने पेश की हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जहाँ कहीं पाकिस्तान में जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। ये मैंने ये 2-4 घंटे का जो सेमिनार है उसको मैंने 15-20 मिनट के अंदर आपके सामने पेश किया है। तो आखिर में ये कहूंगा, प्लीज कीप स्माइलिंग ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज़ दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। मेरे लिए भी दुआ जरूरी है, मैं बेहतर से काम करूं, और जिस हद तक भी आप लोगों को ये स्प्रेड कर सकते हो, ये भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। जी साहब जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होता है, मैंने ओके कर दिया। मैं चाहूंगा कि मियां रिजवान साहब अपने कमेंट्स पास करेंगे इसके ऊपर। रहीम, सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल ट्रेनर शेख तारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सैटरडे को भी मार्केटिंग फोर्स के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं, जिससे ना सिर्फ तमाम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं बल्कि उन्हें आगे मार्केट में काम करने के भी नए मौके मिलते हैं। तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि ये लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग का सबसे अहम, सबसे कीमती और सबसे ज़रूरी मौजू है रिक्रूटमेंट। हम सब कुछ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम रिक्रूटमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से जब दिसंबर आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए अपनी बसात से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो साथी यकीनन इस चीज़ों को या इन नई टेक्निक को लेके मार्केट में उतरेंगे, उनके लिए बहुत मौका है। यकीन जानिए कि लाहौर के अंदर इतनी इंश्योरेंस है कि उसका सोचा भी नहीं जा सकता, और अब तक हम सिर्फ उसका चंद हिस्सा ही वसूल कर सकें। अभी मैं 2 मिनट सिर्फ लूँगा आप लोगों के, कि अभी मैं हमारी जोनल कॉन्फ्रेंस थी और मैं कराची वहाँ से आया, तो उसके बाद जो फैसले वहाँ हुए और अब वो हमें उसकी इम्प्लीमेंट भी नज़र आ रही है। कॉरपोरेशन ने लाइफ ये 2021 को डेवलपमेंट का ईयर करार दिया है, और इस 2021 को के अंदर जितनी प्रमोशंस होनी है या जितनी डेवलपमेंट होनी है, वो एक तारीख होगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हिस्ट्री में ये एक तारीख बनने जा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अभी से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे आने वाले वक्त के लिए, वो फैसिलिटीज़ या वो एग्जेक्टिव कैरियर इंजॉय नहीं कर सकेंगे जो उनके साथ के लोग कर जाएंगे। तो मेरा तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, उनको एक एडवाइस भी है, उन्हें एक मार्केटिंग का मशवरा भी है कि 2021 स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि विद इन अ वीक प्रमोशंस होने जा रही हैं, और उस प्रमोशंस की वजह से बहुत सी सीटें मार्केटिंग के लोगों के लिए एरिया मैनेजर टू मैनेजर, SR टू SM, SM टू AM और AM टू मैनेजर जो है, बहुत सी सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। और वैसे भी इन 3-4 सालों के अंदर जितनी रिटायरमेंट है स्टेट लाइफ के अंदर, जो लोग अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लेंगे, वो चंद ही सालों में उन एग्जेक्टिव सीटों पर पहुंच जाएंगे जिनके लिए माजी के 30-30, 25-25 साल लगने के बाद लोग पहुंचे। एक्सीलेंट। तो मेरा ये पैगाम है कि 2021 डेवलपमेंट ईयर है, और डेवलपमेंट सिर्फ रिक्रूटमेंट से हो सकती है। हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में और कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कामयाबी हासिल करने का, अगर आप रिक्रूटमेंट कर जाते हैं, और रिक्रूटमेंट भी फर्स्ट क्वार्टर की। जो फर्स्ट क्वार्टर की रिक्रूटमेंट होती है वो तमाम कंडोनेशन से आज़ाद होती है। तो मेरा ये एडवाइस है कि फर्स्ट क्वार्टर को रिक्रूटमेंट के नाम किया जाए, और ये तारिक साहब ने जो खूबसूरत नई टेक्निक्स बताई हैं, ये इस पर अमल किया जाए, क्योंकि ये अब हम ये वो हाइब्रिड दौर है, स्मार्ट वर्ल्ड का दौर है, स्मार्ट
टाइमिंग होनी चाहिए, स्मार्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए, Very good. स्मार्ट टेक्निक्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग के अंदर अपनी एक पहचान बना सकें। तो यकीनन मैं तारिक साहब को फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ Thank you. और इंशाल्लाह ताला अब हम इनसे फ़ायदा भी लेंगे। हम एक लाहौर सेंट्रल जोन का एक सेमिनार भी करने जा रहे हैं इस पे। तो तारिक साहब अगेन वेल डन, ज़बरदस्त, वी आर प्राउड ऑफ यू। आप आमीन आमीन। हमें जो जो टूल्स बताते हैं और जो अल्लाह करे हम लोग उस पर सारा अमल कर लें, तो वक्त देखेगा कि ये जो साथी आपके, मैं कहता हूँ कि ये जो साथी आपके सेमिनार अटेंड करते हैं, टाइम बताएगा कि Yes. ये जो सेमिनार है उनके लिए कितनी बड़ी मल्टीविटामिन साबित होंगे। ये इंशाल्लाह ताला टाइम बताएगा कि ये कितनी बड़ी विटामिन है जो तारिक साहब सैटरडे टू सैटरडे हमें प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच तारिक सर, साहब, एक बहुत आपसे बहुत बात हुई नहीं थी कि वहाँ पे जोनल कॉन्फ्रेंस में कोई बात हुई थी ट्रेनिंग के हवाले से, मेरे मुताबिक कुछ हुई थी? जी। जोनल हेड कॉन्फ्रेंस में भी ट्रेनिंग के हवाले से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई और तमाम लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया, बल्कि ज्ञानचंद साहब के मैं आपको अल्फाज रिपीट करूंगा कि उन्होंने कहा कि आपके बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी सवाल हुआ कि जी ट्रेनर्स जो हैं उनमें से कई उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे सक रहे, तो उस पर सब लोगों ने एडमिट किया कि जी काफी ट्रेनर्स उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे सक रहे। तो ज्ञानचंद साहब ने कहा जी लाहौर के पास तो शेख तारिक साहब जैसे इंटरनेशनल ट्रेनर मौजूद हैं, वो Thank बड़ी you. मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ ट्रेनिंग के बारे में भी बड़ी बात हुई कि ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, जिंदाबाद। ट्रेनिंग को फंडिंग दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम स्ट्रॉन्ग कर सकें ट्रेनिंग के। Thank और you. मैंने तो पहले कहा कि ये डेवलपमेंट ईयर है और Yes. मैं अपनी इस 95 में मैं एरिया मैनेजर बना, अगर एरिया मैनेजर के साल खेलना है तो इस 25 साल अपनी इसका देख रहा हूँ हिस्ट्री में कि 2021 जिन लोगों ने इस साल से फायदा उठा लिया वो आने वाले वक्त के स्टेट लाइफ के एक खूबसूरत कैरियर को एंजॉय कर, Thanक यू। मेरी ये पेशन गोई है। थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी मैं नेक्स्ट हाँ। चाहूंगा कि कौन अपने व्यू देना चाहते हैं? अवान साहब, शॉर्ट व्यू में एक आधा मिनट प्लीज अपने व्यूज देना चाहते हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं। अवान साहब मौजूद है? जी जी अवान साहब। रहीम उन्होंने जिस तरह कब किया दिए हैं, मैं अगर अवान साहब की आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अवान साहब आपकी। आवाज नहीं आ रही? अब हाँ आप आइए, आप बोले। अच्छा, अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अगर हमने अपना हिस्सा ना डाला तो फिर यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और कॉर्पोरेशन ने अगर इसको ईयर ऑफ डेवलपमेंट करार दिया, इसके लिए भरपूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक कदम हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेशन में मैं समझता हूँ कि एस्पेक्ट बन जाएगा। जितने भी सबसे बेहतर हमें मैक्सिमम टाइम अपने रिक्रूटमेंट को देना पड़ेगा। नई टेक्निक्स तारिक साहब देते रहते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा वो कैसे कर सकते हैं। तारिक साहब ने हमें बताया। तो मैं तारिक साहब को उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला की जात वो दिन लाएगी कि जब कॉर्पोरेशन हमारी रिक्रूटमेंट के हवाले से पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला नंबर 1 होगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच अवान साहब, थैंक यू। जी यहाँ पे मेरे पास कासिम साहब बैठे हैं स्कर्दू से, माशा हीरो है हमारा कासिम। कासिम प्लीज कुछ व्यू देना चाहते हैं आपने, क्या बेनिफिट हो रहा है आपको ट्रेनिंग इससे सेमिनार से? जी कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर थैंक यू वेरी मच सर
मैं आपके वो ट्रेनिंग के हवाले से तो आपको मैं हमेशा अपना हीरो समझता हूँ। आपने बहुत अच्छे इक़दाम करते हैं मार्केट को बूम करने में, वो लोगों को साथ सहारा देने में, क्योंकि हम तकरीबन पाकिस्तान की इस कोने में रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा नेट भी बहुत कमजोर है, यानी जो सहूलतें आपके पास है उसकी अशर अशीर भी हमारे पास नहीं है। इस वक्त भी मैं आपको बाहर देख रहा हूँ कि बर्फबारी हो रही है। अच्छा। वो अब भी बर्फ तकरीबन हमारे जो साइड एरियाज में 2 फुट से 2.5 फुट बर्फ पड़ी है। तो इन मुश्किल हालात में हमारी जो फोर्स है वो आगे बन है, हम तक उनसे या रिसाई तक नहीं हो रही है। उसके बावजूद हम लोग अल्लाह का फजल है, अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैं 4 सालों से एज एरिया मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैंने इस साल मेरे जो एक से सेल मैनेजर ने तकरीबन 56 लाख बीमा दिया है। तो वेरी गुड। सुनने में आ रहा है सर कि मैं मेरा जो इन सेल मैनेजरों को वन टाइम ऑफर के तहत एरिया मैनेजर बना रहे हैं। तो अगर अगर जी एरिया मैनेजर को भी एकोमोडेट करके उनको बनाते हैं तो ठीक है सर, वरना अब तो मेरा अपने लास्ट ईयर है, इस साल भी अगर वो उनको रखा जाए तो वो 1 करोड़ करेगा, फिर मैं 3 करोड़ करने में कामयाब हो सकता हूँ। अब तो इनको अगर इस तरह टीम तोड़ेंगे, अगर इदारा अगर इनको वन टाइम ऑफर के तहत निकालेंगे तो वो एरिया मैनेजर तो बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। फिर उसका बेस भी पूरा करना है, उसका वो सेकंड ईयर भी देना है, और वो जो उसकी जो खला है वो पूरा करने के लिए कोई इकदाम नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस हवाले से भी आप, क्योंकि आपने उस दिन भी एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे ईडी नहीं डिविजनल हेड साहब से आपने बात की थी प्रमोशनों के हवाले से और दीगर जो हमारे मसाइल के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है इस हवाले से भी आप यकीनन हुकाम बाला तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे कि ठीक है प्रमोशनें दे दें, वन टाइम ऑफर के तहत हर साल निकालें। साथ में उस एरिया मैनेजर को भी, अगर चूंकि उसका भी कोटा पूरा है, मुझे अगर साथ में प्रमोशन दी जाती है तो ठीक है, क्योंकि मेरा भी कोटा पूरा है। लेकिन हम मुझे पता है कि हमारे जो जोन की जो कमेटियां हैं वो फिर एरिया मैनेजरों को आगे भेजने से पहले उनको 1-2 साल रोकेंगे ताकि बीमा थोड़ा और बढ़ेगा, तब जाके होगी। नहीं, अगर इस हवाले से भी अगर इकदाम होती हैं तो फिर ठीक है सर, वेल एंड गुड। थैंक यू वेरी मच अदरवाइज सिर्फ जी। थैंक यू कासम। हमारे दरमियान में हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं माशाल्लाह, खालिद शेख साहब, और देखो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमारे दरमियान मौजूद है। सर रियली थैंक यू वेरी मच आपका मौजूदगी। और सर हमारा सेमिनार माशाल्लाह बड़ा एक्सीलेंट हो चुका है, इसमें सबके व्यूज ले रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आपके व्यूज जो है सर वो आ जाए और अपना अनम्यूट का इसको अनम्यूट कर लें सर। जी सर जी। तरीके से आप अपने मामला चल रहे हैं। अभी साहब दोस्तों को ये अभी एरिया मैनेजर साहब बोल रहे थे, सेल्स मैनेजर थे, ये सर सेल्स एरिया में मैनेजर सर सकरदू का कासम है, हाजी कासम माशाल्लाह, इसका बहुत टॉप का बिजनेस है। इन्होंने मैं उसने मुझे स्पेशल वहां बुला के सेमिनार भी कराया था, तो वो सर बात कर रहा था। अच्छा क्योंकि आप इन है बहुत ज्यादा, और आपकी एफर्ट सर जितनी है ना इस वक्त खालिद शेख साहब की प्रमोशन के सिलसिले में मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितनी एफर्ट्स हैं मैं नहीं समझता कि कोई और इतनी बड़ी एफर्ट हो। तो अल्लाह पाक इनको सेहत करे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारे लिए सब सोच रहे हैं। जी सर। तमाम दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि ये हमने कहा था कि 2021 इंशाल्लाह ताला स्टेट लाइफ का डेवलपमेंट का और प्रमोशनों का साल होगा। तो बड़ी खुशी की बात है, अभी रिसेंट रीजनल फोरम की भी मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब के साथ, और जोनल हेड कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी जी कि जितने भी आप दोस्तों के प्रॉब्लम है वो बड़ी खुश दिली के साथ जनाब अब्दुल खालिद शेख साहब हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ सारे हमारे प्रॉब्लम सुने हैं उन्होंने। उसके बाद फिर हम ये रीजनल फोरम पे ले गए थे और वहाँ पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब से ये बात हमने मनवा ली है कि तमाम साथी जो हमारे एरिया मैनेजर साहबान बी कैटेगरी में थे उन सबको और जो कोड में थे सबको 1 साल के लिए इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिल गया है जी। कि अब किसी को अब जो कमी बेशी रह गई है किसी की जो कोड में है वो अंडरटेकन देंगे, लिखकर हमें कोड अपना केस वापस लेंगे तो उनको बहाल कर देंगे इंशाल्लाह, और 1 साल का टाइम मिल जाएगा। और जो 1 स्टेप डाउन हुए हैं उनके लिए भी यही है इंशाल्लाह ताला, ये 6 की बोर्ड की मीटिंग और इंशाल्लाह इसमें ये बहाल हो जाएंगे जी बंदे सारे। दूसरी बात ये
आई थिंक ट्रैवलिंग में है ना, शायद नेट का इशू होगा, जिसकी वजह से खालिद साहब का वो नेट ऑफ हुआ होगा, दोबारा में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके रिकॉर्ड में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप सबको इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के इसकी भिजवा दूंगा। और माशाल्लाह डीएच ने भी अप्रिशिएट किया है, वहां बैठे हैं उन्होंने, क्योंकि टाइम नहीं था तो किसी बेस पे वो ज्वाइन नहीं कर सके, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है आप सबको। जी सर जी, तो जी थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने ज्वाइन किया। और मैं इस दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मैं इसको दोबारा लेता हूँ।